हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने 11th की केमिस्ट्री में आपके जो है फर्स्ट चैप्टर उसमें पढ़ लिया था कि भौतिक राशि क्या होती है। और भौतिक राशि जैसे कि ये है तो ये परिमाण होता है, जैसे 7 एंड ये दिस इज़ द केजी, तो ये आपका परिमाण है। और ये जो है इसे मात्रक बोलते हैं, यूनिट, राइट, ये यूनिट होती है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि 1960 में आपकी एक सर्वमान्य पद्धति को निर्धारित किया गया जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स बोला जाता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ना सर, ये जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है इसे सभी चीज़ों में सर्वमान्य रखा जाता है। और आज हम एसआई पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, इसके मानक जो मात्रक हैं वो क्या होते हैं, और कुछ जो अपनी बेसिक भौतिक राशियां हैं उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा गेन होने वाली है। तो मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है सर, उसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसको एसआई जो पद्धति है इसको सन 1960 में भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन में इसे स्वीकृत किया गया था। एसआई पद्धति में 7 आधार मात्रक हैं और वो किस तरह से हैं आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर भी लिख भी देता हूँ कि जो पहला है वो आपका होता है सर लंबाई, राइट, पहला होता है लंबाई। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्य का मान, द्रव्यमान, राइट। उसके बाद में थर्ड है आपका, थर्ड जो राशि होती है वो होता है समय, समय। चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिफ्थ है ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी। 6 पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। एंड लास्ट जो है ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी बोला जाता है, ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। तो ये भौतिक राशि है सर आपकी, राइट, भौतिक राशि ये है। ओके, ये कौन सी है आपकी, क्या है, कौन सी चीज़ है ये, भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है सर। क्लियर। इसके बाद में राशि के लिए प्रतीक जो निर्धारित किए गए हैं वो है राशि के लिए प्रतीक। ये राशि आपकी सीरियल वाली राशि नहीं है, ये राशि का मतलब है मात्रा, और ये राशि को मतलब जिस चीज़ से, जैसे ये भी लंबाई भी एक राशि है उस तरह से, राइट। इसके बाद में एसआई मात्रक का मान क्या होता है, एसआई मात्रक का मान, राइट सर, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है सर।
ठीक है, आगे देखते हैं। एसआई मात्रक का प्रतीक, एसआई मात्रक का प्रतीक। ओके, लंबाई का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एल होता है ना। कैपिटल एल से या स्मॉल एल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बुक में स्मॉल एल से रिप्रेजेंट इसे किया गया है। मैं कहा सर ठीक है, राइट है। और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर। मीटर में इसे मापा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम्स में, और उसका जो प्रतीक है वो स्मॉल एम होता है, राइट। इसके बाद में द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये द्रव्यमान और ये एम डिफरेंट है। द्रव्यमान को केजी में, किलोग्राम ना, किलोग्राम में रिप्रेजेंट, मतलब इसको ऐसा ही मात्रक होता है इसका किलोग्राम, राइट। और इसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय जो होता है आपका टी होता है ना, समय को टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और समय का जो होता है वो सेकंड होता है, और इसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद में विद्युत धारा आपका कैपिटल आई, और इसका जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। एम्पियर, एम्पियर जिसने विद्युत धारा की खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम एम्पियर था, इसलिए इसे एम्पियर से डिनोट किया जाता है। और इसका जो साइन होता है, प्रतीक होता है, वो कैपिटल ए होता है। उष्मागतिकी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। उष्मागतिकी मतलब जैसे ताप वगैरह, तो इसका जो मात्रक है वो एसआई में केल्विन होता है सर, केल्विन ना। मैं कहा ठीक है, केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं। केल्विन को कैपिटल के। पदार्थ की मात्रा को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका एसआई मात्रक होता है वो मोल होता है। मोल, MOL, मोल, नॉट लोल, LOL नहीं है, MOL है। ओके, मोल। नाउ लाइट इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता को IV से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, राइट। और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, CD। तो ये सारी जो टेबल है आपकी बुक में भी दी गई है, और आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं कहा यहाँ तक समझ आता है। अब अगर यहाँ तक समझ आता है तो आगे बढ़ते हैं, और आपके जो ये सारी चीज़ें हैं, द्रव्यमान की जो राशियाँ हैं और भौतिक जो राशियाँ हैं, हम इन्हें डिस्कस करते हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार आपकी बुक में इससे आगे का नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, द्रव्यमान और भार। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। नाउ द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? सबसे पहली बात, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है? वो यही है सर कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। और आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बल F बराबर ma होता है, F बराबर ma, जहाँ पर ये होता है द्रव्यमान और ये होता है आपका त्वरण। और जब इस A को हम G से रिप्लेस करते हैं तो ये F बराबर mg हो जाता है, और इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका गुरुत्व बल है, और ये पदार्थ का द्रव्यमान ही है, लेकिन ये जो है वो क्या है? गुरुत्व त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है।
मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 समथिंग होती है। तो आपका जो भार होता है वो ये होता है mg, ये आपका भार होता है वेट, जिसे आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपके, अगर आप किसी का अपना वेट करने जाएंगे मशीन पे जाकर के वहाँ पे तुलेंगे तो वो जो आता है वो आपका वेट आता है, ना कि द्रव्यमान आता है, राइट। आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास, और मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। और ये वो चीज़ होती है, किसी भी द्रव्य, जैसे हम भी द्रव्य हैं, ये भी द्रव्य है, तो द्रव्य के अंदर उपस्थित द्रव्य जो पदार्थ है उसके अंदर द्रव्य की कितनी मात्रा उपस्थित है वो मास होता है। तो अगर आपको आपके वेट में से, आपका वेट जो है, जैसे मान लीजिए आपका 70 kg वेट है, तो ये वेट है सर, ये द्रव्यमान नहीं है। आपको आपका द्रव्यमान निकालना है तो आपको ये 70 जो है उसको g से डिवाइड करना पड़ेगा, और g की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है 9.8, राइट। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आपका द्रव्यमान आएगा। तो द्रव्यमान और वेट में ये अंतर है। दोनों शब्दों को बहुत ही सावधानी से यूज करिएगा। अगर आपसे आपका कोई द्रव्यमान पूछे तो आपका जितना वेट है आपने अभी तक लिया होगा उसमें 9.8 को डिवाइड करके बताइएगा सर। इसके बाद आता है आयतन। आयतन वॉल्यूम, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है। तो किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन बोला जाता है। किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है सर, यूनिट इसकी मात्रक मीटर क्यूब, मात्रक SI मात्रक जो होता है वो इसका मीटर क्यूब होता है। तो द्रवों के समान, द्रवों के आयतन को मापने के लिए प्राय लीटर का हम उपयोग करते हैं। लीटर मात्रक का उपयोग किया जाता है। जैसे 1 लीटर पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, शतक लगा दिया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं मोदी जी, वाह मोदी जी वाह, है ना। इसके बाद में जो बाद वाली राशि आती है वो है आपका घनत्व। घनत्व, और घनत्व जो होता है, आपने पहले 2 चीज़ें जो पढ़ी है, घनत्व, घनत्व आपको डेंसिटी D से रिप्रेजेंट करते हैं, D घनत्व, ओके। ये होता है आपका द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान ओवर आयतन न सर, मतलब m ओवर v, m ओवर v। तो किसी, इसकी जब डेफिनेशन बोलेंगे, किसी पदार्थ का घनत्व क्या होता है कि पदार्थ, किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जब होगी तो हम प्रति को, ये जो नीचे वाला होता है इसको 1 बना देंगे। अब अगर ये 1 हो गया, आयतन अगर 1 हो गया तो द्रव्यमान और घनत्व बराबर हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब है, इसे इस तरह से बोला जाता है, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन, आयतन 1 कर दिया है हमने, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ये लिख लीजिए, इस तरह से डेफिनेशन बनाई जाती है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, घनत्व कहते हैं, राइट। तो ये आपका घनत्व हो गया। इसके बाद में ताप आता है। जो नेक्स्ट आपकी राशि आती है, भौतिक राशि, वो है ताप। अब ताप क्या होता है देखिएगा सर। ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने होते हैं। ताप को मापने के 3 सामान्य पैमाने होते हैं जिनसे आप परिचित भी होंगे। एक से तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, इससे तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा F डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और एक जो SI का होता है वो केल्विन होता है, राइट, केल्विन होता है। तो इनको, ये जो K है केल्विन, ये SI है सर, SI मात्रक है। तो इनको चेंज करने के फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि आप डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर, मतलब डिग्री सेल्सियस को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो लगाना पड़ेगा आपको। वो है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ से आता है ये भी सीखेंगे, +32, राइट। इसके बाद में अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड पता है तो आप उससे केल्विन भी निकाल सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, 273.15, राइट। तो ये आपका केल्विन हो गया। यहाँ तक क्लियर है ना सर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो चीज़ें हैं, जैसे आपके मात्रक हो गए हैं, मात्रकों के बाद में आने वाली जो चीज़ें हैं वो ये है सर कि आपका जो आपने जो अभी मात्रक पढ़े हैं, राइट, उनसे आप अगर दूसरी राशियां अगर आपके पास में आती है, उनसे मात्रक कैसे आप डिराइव करेंगे। एक राशि को उसकी दूसरी छोटी, जैसे कि मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आप उसे बोलते हैं विमीय विश्लेषण। उसे बोला जाता है विमीय विश्लेषण, राइट। विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस बोला जाता है विमीय विश्लेषण। तो किसी भी चीज़ का परिकलन करने के समय कभी कभी हमें मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए हम 3 विधियों का यूज कर सकते हैं। एक तो होती है गुणक लेबल विधि, फैक्टर लेबल मेथड। एक होती है इकाई गुणक विधि, यूनिट फैक्टर मेथड। और एक होती है आपकी विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, आपकी बुक में उदाहरण दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए सर, एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है धातु का एक टुकड़ा, धातु का एक टुकड़ा है, 3 इंच है, 3 इंच लंबा है, 3 इंच लंबा है सर। मैं कहा ठीक है। फिर आगे सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है, ये बोल रहे हैं। वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। निकाल सकते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए, हम जानते हैं
कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर इन 1 इंच, राइट, ये होते हैं। इसके बाद में अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर ओवर 1 इंच, मैं इस 1 को इधर ले गया तो क्या गलती करी क्या मैंने? कोई गलती नहीं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, या फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको इधर ला करके, तभी भी तो इधर 1 ही बचेगा। मतलब 1 इंच ओवर 2.54 सेंटीमीटर ना, ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं, मतलब ये 1 है। नाउ मुझे क्या करना है? 3 इंच है मेरे पास। 3 इंच को, अब इस 3 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? अगर नहीं तो कर दीजिए। 3 इंच मल्टीप्लाई बाय इस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 की वैल्यू क्या है? ये है, ठीक है ना। नाउ मैं 2.54 सेंटीमीटर ओवर 1 इंच कर दूंगा। इंच कैंसिल आउट फ्रॉम इंच से कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 एंड आंसर विल बी, आंसर आपके पास में आएगा 7.62 सेंटीमीटर। 7.62 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपने 3 इंच वाले टुकड़े को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है क्या? बताइए, कर दिया है ना। तो इतने सेंटीमीटर का टुकड़ा है ये, 7.62 सेंटीमीटर समथिंग, राइट। नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, आपका एग्जाम्पल ये 1 है। 2 देख लीजिए। 2 दिया गया है आपका एग्जाम्पल के एक जग में 2 लीटर दूध है। एक जग में 2 लीटर दूध है। मैंने कहा ठीक है सर, 2 लीटर दूध है, दूध का आयतन मीटर क्यूब में परिकलित कीजिए। दूध का आयतन मीटर क्यूब में, दूध का आयतन मीटर क्यूब में परिकलित कीजिए सर, राइट। ये आपको परिकलन करना है। मैंने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर, वी नो डेट 1 लीटर के अंदर अपना 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, राइट। सेंटीमीटर क्यूब हमारा 1 लीटर के अंदर होता है 1000, और 1 मीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर आपका 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। ये तो आपको पता है ना। 1 मीटर के अंदर आपके 100 सेंटीमीटर हो गए। मैंने कहा हाँ सर। फिर वैसे ही ऐसे ही करेंगे कि 1 को इक्वल कर देंगे, यहाँ इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर ना। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर, मतलब 1 मीटर ओवर 100 सेंटीमीटर ना, लिख सकता हूँ ना ये। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर 1 का क्यूब भी तो कर सकता हूँ ना। 1 का क्यूब कर दिया मैंने, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहने वाला है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल 1 का क्यूब 1 ही रहने वाला है। फिर आगे देखिए, आप इसका क्यूब करेंगे। इसका क्यूब जब आप करेंगे तो आपके पास में क्या आने वाला है? अल्टीमेटली 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। मैंने कहा हाँ सर। फिर इसके बाद में इसका बताइए आप, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा ना, मीटर क्यूब हो जाएगा। अपॉन 100 का क्यूब करना है आपको।
100 का जब आप क्यूब करेंगे तो ये 10⁶ होगा, 10⁶ एंड सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 10⁶ हो जाएगा ये, 10⁶, राइट। फिर इसके बाद अब आपका सवाल लगभग हो चुका है। आपको करना क्या है, 2 लीटर है ना, ये देखिए 2 लीटर है, तो 2 लीटर है सर। इस 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, बस कर दिया मैंने। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 की वैल्यू क्या है, ये है 1 मीटर क्यूब ओवर 10⁻, सॉरी 2 है ना, 2 लीटर है। अब 1 से मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर तो क्या आना चाहिए, ये बताइए मुझे। 1000 लीटर, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल राइट चल रहे हो आप। और फिर इसके साथ में मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ ना, और 1 क्या है, ये है 1, मतलब 1 मीटर क्यूब ओवर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा ना। नाउ सेंटीमीटर क्यूब इज कैंसिल फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर 10⁶ है, यहाँ पर 10⁻³ है, तो नीचे कौन कितनी पावर बचेगी, ये बचेगा ना सर 2, ऊपर मीटर क्यूब ही बचा सिर्फ, 2 मीटर क्यूब ओवर 10⁻³। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इस 10 को जैसे ऊपर लाएंगे तो पावर -3 हो जाएगी ना, क्लियर है, हो जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, ओके। इसमें आपके एग्जाम्पल कंप्लीट, और फिर नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख लीजिए एक बार, वो है आपका सर 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं, आपको सेकंड बताने हैं। 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, कूल डाउन, अभी बताते हैं, इतना क्यों हाइपर होते हो, हाँ बताते हैं। 1 डे, एक दिन में 1 डे में कितने हार, 24 हार, एक दिन में 24 हार। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, या 1 डे जो है आपका, मैं इस 24 को नीचे ले जा सकता हूँ ना, 24 हार, तब भी तो ये 1 ही रहेगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 24 हार अपॉन 1 डे, राइट। दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ। अब मुझे करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, मुझे दिया हुआ है 2 डेज़, 2 डेज़ मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद में मैं आइडेंटिटी अपना जो यूनिट है इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। 24 हार होते हैं ना, 24 हार ओवर 1 डे, यहाँ पे मैं 2 डेज भी लिख देता हूँ ना, 2 डे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, 2 डेज। ना अब यहाँ पर एक और चेंज हमें अगर करना है तो ये आप देखिए कि 1 हार में कितने मिनट होते हैं।
1 हार में सर 60 मिनट भी तो होते हैं ना, ये भी तो 1 होता है, या फिर मैं इसको 60 मिनट ओवर 1 हार लिख सकता हूँ। एंड इसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड भी तो होते हैं ना, तो ये भी तो एक आइडेंटिटी हुई ना मेरे पास, 60 सेकंड ओवर 1 भी तो लिख सकता हूँ। मतलब ये सारी 1 की वैल्यूज़ हैं, मुझे सेकंड चाहिए सर, इस वजह से मुझे सेकंड्स तक पहुँचना है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब मिनट में चेंज करते हैं, तो मिनट वाली चीज़ कौन सी आएगी आपकी, हार, ये आएगी ना 60 मिनट ओवर 1 हार, एच ही लिख लीजिए इसको। नाउ फिर क्या आएगा, फिर 60 सेकंड आएगा ना, दिस इज द मिनट, ओके मिनट है ये, 60 सेकंड ओवर 1 मिनट, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका जो डे था वो हावर में चेंज हुआ, हावर के बाद में मिनट और मिनट के बाद में सेकंड। अब देखते हैं सर आपका जो बचने वाला, पहले यूनिट देख लीजिए, डे से डे कैंसिल, हार से हार कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, तो अल्टीमेटली सेकंड बचने वाला है। मैंने कहा हाँ आ गए बिल्कुल। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 1,78,872,000, ओके 1,72,800 सेकंड होंगे आपके 2 दिन में। 172,800, 2 × 24 × 60 × 60, राइट। तो इतने सेकंड आ गए सर, ये आपका आंसर है, ठीक। तो यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ओके थैंक यू।